तो देखिए माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी और कितने टेस्टी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मा गर्म खुशबूदार और क्रिस्पी हलवाई स्टाइल खस्ता समोसे, जिन्हें देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये समोसे स्पेशल फीलिंग के साथ इतने मज़े के होते हैं कि आप एक बार बनाएंगे तो सबके फेवरेट हो जाएंगे। आप इनको शाम की चाय के साथ सर्व करें या फिर मेहमानों के सामने रखें, ये समोसे सबका दिल जीत लेंगे। तो चलिए इन मज़ेदार और खस्ता समोसों को बनाना स्टार्ट करते हैं। हलवाई स्टाइल खस्ता समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 कप मैदे का लेंगे। मैदे को पहले मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। जब भी इस्तेमाल करें तो इसको आपने छान कर ही इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून अजवाइन का। अजवाइन को थोड़ा सा मसल के ऐड करना है, इससे इसके टेस्ट और खुशबू में इजाफा हो जाता है। अगर आपको अजवाइन का टेस्ट पसंद ना हो तो इसकी जगह पे आप साबुत ज़ीरा भी ऐड कर सकते हो। अब हम ऐड करेंगे 1/3 टेबल स्पून साल्ट का। सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून घी के। घी को मैंने पहले थोड़ा सा गर्म कर लिया है, तो जमा हुआ घी हमने इस्तेमाल नहीं करना। घी ऐड करने के बाद हमने मैदे को पहले 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मसल लेना है, ताकि घी और मैदा यकजान हो जाए। ये स्टेप आपने लाजमी करना है, क्योंकि खस्ता समोसे इसी की वजह से बनेंगे। ये देखें, इस तरह से मैदे की मुट्ठी बननी चाहिए। अब नॉर्मल पानी लेते हुए हमने थोड़ी सी हार्ड डो बनानी है। चलें जी, इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से डो को तैयार कर लेना है। चलिए इसको अब हम थोड़ा सा मसल लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमने हार्ड सी डो तैयार करनी है। अब हमने ऊपर से हल्का सा ऑयल ग्रीस करना है, और तो कम से कम 15 मिनट के लिए हमने रेस्ट देना है। इससे कम इसको रेस्ट नहीं देना। ऊपर से हम कवर कर देंगे ताकि खुश्की ना आए। जब तक हमारी डो सेट हो रही है तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं मज़ेदार सी। तो इसके लिए 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। अब हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 चुटकी कलवंजी की, और तकरीबन 1/3 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा लेंगे। दोनों चीज़ों को हल्का सा हम रोस्ट करेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी फिलिंग में। अब हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून इसमें हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1/3 टेबल स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और 1/3 टेबल स्पून इसमें हम साल्ट ऐड करेंगे। इस सारे मसाले को हल्का सा पानी ऐड करके हम पहले भून लेंगे। इस तरीके से बहुत ही मज़े की स्टफिंग तैयार होती है। जिस तरह की बाज़ार से मिलती है सेम वैसे ही तैयार होती है। ये देखें, मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है सारा। अब हम इसमें 2 अदद बॉईल किए हुए आलू ऐड करेंगे। आलूओं को मैंने छोटे छोटे पीसेस करके बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा नमक डाल के। तो पहले हम आलूओं को थोड़ा सा इसी तरह से भून लेंगे। तो इस तरह से आलू हल्के से भून चुके हैं। अब हम मैशर से हल्के हल्के से मैश करेंगे। बस हमने हल्का हल्का सा मैश करना है। इस तरह फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है। ज़्यादा बारीक सा हमने इसको मैश नहीं करना, बस हल्का हल्का सा करना है, ताकि आलूओं के ज़रे इसके अंदर नज़र आएँ। बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो इस तरह से हमने हल्का हल्का सा मैश कर लेना है। अब हम लास्ट में तकरीबन 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इससे। तो सारी स्टफिंग को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी सी खुशबू आ रही है। चलें, स्टफिंग भी हमारी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। इसको हम एक बाउल में ऐड कर लेते हैं और मुकम्मल ठंडा करेंगे। दूसरी तरफ डो भी हमारी ज़बरदस्त सी सेट हो चुकी है। तो बहुत ही सॉफ्ट सी, नरम मुलायम सी स्टे के बाद डो तैयार होती है।
तो स्टे आप जितना हो सके ज़रूर दिया करें। अब डो को थोड़ा सा हम रोल करेंगे और इक्वल साइज़ के हम पेड़े तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं। अब हम एक एक पेड़ा उठाएंगे, बाकी पेड़ों को हम कवर करके रख देंगे। हाथ से हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अब हम बेलन से इसको बेल लेंगे। तो आप मैदा लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वरना अगर आपकी डो हार्ड होगी तो मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से अच्छे तरीके से बेल लेंगे। बारीक सी हमने रोटी तैयार करनी है। रोटी को हमने मोटा नहीं रखना, वरना समोसे जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हमारी एक रोटी तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हो इतनी बारीक हमने रोटी रखनी है। तो सेंटर से हमने इस तरह से कटिंग करते जाना है और इनको साइड पे रखते जाना है। चलें, सारी रोटियों को बेल के इस तरह से पीसेस तैयार कर लेने हैं पहले। अब हम इस तरह से उठाएंगे और इसकी फोल्डिंग करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है समोसे बनाने का। इस तरह से बंद करने के बाद अब हम इस तरह से सेंटर में हम फिलिंग रखेंगे। बाज़ार वाले जो समोसे मिलते हैं उसमें फिलिंग बहुत कम डाली होती है, तो घर में हम ज़्यादा मज़े वाले समोसे तैयार कर सकते हैं आसान तरीके से। चले, इस तरह से पानी लगाने के बाद हम अच्छे तरीके से बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक ज़बरदस्त सा समोसा तैयार हो चुका है और इसको हमने प्लेट में इस तरह से रखते जाना है। तो इसी तरीके से हम सारे समोसे तैयार कर लेंगे। ना ही ज़्यादा महंगे पड़ेंगे और आप साफ़ सुथरे तरीके से घर में बना सकते हो। तो सारे समोसे हमारे ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। चले, अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। आप समोसों को फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने मीडियम हॉट गर्म करना है। बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना, क्योंकि हाई फ्लेम पे यकदम से ये फ्राई हो जाएंगे तो क्रिस्पी नहीं होंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हो जाए। जब एक तरफ से हल्के से फ्राई हो जाए तो हम इनकी साइड चेंज करेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी से ये समोसे हमारे तैयार होते हैं। तो अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो ज़बरदस्त से समोसे हमारे फ्राई हो चुके हैं। आप लोग चेक करें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ही आई है। चलिए, इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे समोसे भी ज़बरदस्त से फ्राई कर लेते हैं। तो हमारे ये समोसे भी ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं। तो बहुत ही आसान है बनाने। तो आज से आपने घर में ट्राई करने हैं, बाज़ार से बिल्कुल नहीं लेने। तो हमारे सारे ज़बरदस्त से समोसे तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से। तो देखिए माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी और कितने टेस्टी हैं। तो आप ये समोसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मिलते हैं एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।